किसानों की समस्याओं और बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर सपा युवा जनसभा ने सौंपा ज्ञापन। सुल्तानपुर लगातार बढ़ती महंगाई, भ्रष्टाचार और बिगड़ती कानून व्यवस्था के खिलाफ समाजवादी युवा जन ने आवाज बुलंद की है। बुधवार को संगठन के जिला अध्यक्ष शिव मंगल तिवारी के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन सिटी मजिस्ट्रेट को सौंपा। ज्ञापन में कहा गया कि डीजल, पेट्रोल और खाद्य पदार्थ की महंगाई से किसान, मजदूर और गरीब वर्ग बुरी तरह प्रभावित है। स्वास्थ्य सेवाएं बदहाल हैं और अपराध नियंत्रण के बजाय सत्ता संरक्षित अपराधियों की संख्या बढ़ती जा रही है। युवा जनसभा ने ज्ञापन में 5 प्रमुख मांगे रखी है, जिसमें किसानों की उचित दर पर खाद उपलब्ध कराई जाए और कालाबाजारी पर रोक लगे, किसानों के लिए बिजली समुचित व्यवस्था हो और सभी लाइनें दुरुस्त की जाएं। ग्रामीण क्षेत्रों की जर्जर सड़कों की मरम्मत कराई जाए। पत्रकारों को स्वतंत्र रूप से कार्य करने की छूट मिले और उन पर दबाव न बनाया जाए। कुड़वार थाना क्षेत्र में 30 अगस्त को हुई घटना की निष्पक्ष जांच कर दोषी पर सख्त कार्रवाई की जाए। इस मौके पर सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। राज्य में भय और सुरक्षा का माहौल खराब है। डीजल, पेट्रोल के दामों में भारी वृद्धि से खाद्य पदार्थ, परिवहन सभी महंगे हो गए हैं। लोगों की जिंदगी दुर्लभ हो गई है। शिक्षा, स्वास्थ्य की सेवाएं बदहाल हैं। अपराध नियंत्रण के बजाय सत्ता संरक्षित अपराधियों को संरक्षण दे रही है। विपक्षी दल होने के नाते हम समाजवादी लोग अपने नैतिक राजनीतिक जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए निम्न मांग करते हैं। किसानों के लिए उचित दर पर खाद उपलब्ध कराना एवं कालाबाजारी पर रोक लगाई जाए। खेती के लिए बिजली की व्यवस्था एवं सभी लाइनें दुरुस्त कराना। पानी की पाइप लाइन डालने के लिए खोदी गई सड़कों को दुरुस्त कराना। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पत्रकारों को स्वतंत्र काम करने दिया जाए, प्रशासन का दबाव न हो। सुल्तानपुर थाना क्षेत्र कुड़वार में पिछले दिनों दिनेश गुप्ता की बेटी को बदमाशों द्वारा अगवा कर सामूहिक बलात्कार एवं निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई और घटना के 12 दिन बीत जाने के बाद भी दोषियों को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया। हम निम्न मांगों को लेकर माननीय राज्यपाल नाम शिव मंगल तिवारी, समाजवादी युवजन सभा जिला अध्यक्ष सुल्तानपुर। इन मांगों को लेकर आज भारतीय जनता पार्टी द्वारा जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में दयनीय स्थिति है, किसान बदहाल हैं, छात्र बदहाल है, कहीं यूरिया नहीं मिल रही है तो कहीं लाइट नहीं आ पा रही है और बेरोजगारी चरम पर है। वोट चोरी करके जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने सरकार चोरी चुपके से बना ली है, ऊपर से किसान, नौजवान, छात्र सभी इस सरकार से प्रताड़ित हैं। इसी सभी मांगों को लेकर हम आज माननीय राज्यपाल महोदया को संबोधित जिलाधिकारी सुल्तानपुर को ज्ञापन देंगे। संविधान बचाओ, भाजपा हटाओ एक पोस्टर में अभी यही था। क्या संविधान खतरे में है क्या? जी बिल्कुल, संविधान खतरे में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा लाया गया। जिस तरीके से लोकतंत्र की हत्या हो रही है और यह संविधान हम लोग वोट कहीं और डाल दे रहे हैं, पढ़ कहीं और जा रहा है। एक लोग 5 जगह वोट दे रहे हैं और यह संविधान के विपरीत। और इस सरकार को बदलने के लिए छात्र, नौजवान, सुल्तानपुर की जनता की बड़ी मांग है कि जो यहाँ के सांसद हैं माननीय श्री राम भुआल निषाद जी गायब हैं, आ नहीं रहे हैं। नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों के द्वारा सुल्तानपुर आए हुए सांसद जी। देखिए, सुल्तानपुर के माननीय सांसद के प्रतिनिधि उनके सुपुत्र जी और वो लगातार सुल्तानपुर में बने हुए हैं। कार्यालय कहाँ पर है जहाँ आम जनता जाके? समाजवादी पार्टी कार्यालय है और आम जनता के लिए सांसद जी का कार्यालय कहाँ है सुल्तानपुर? जनता दीवानी के बगल में कार्यालय है उनका। और वो कौन बैठता है वहाँ पर जो जनता जाती है वहाँ पर मुलाकात कर सके? प्रवीण निषाद जी, उनके पुत्र हैं। हाँ, उनके पुत्र है और सांसद। अभी बीच में एक जेडीयू के नेता ने लगाया कि वहाँ से गायब है, ना उनका कोई प्रतिनिधि है, ना कोई। अब उनका तो काम है ये सब करना ना। जेडीयू के हों, भाजपा के हों, अब उनके गठबंधन वाले तो कहेंगे ही गायब है। और इसके पिछली बार जो सांसद थी वो कितनी बार आती, ये तो लगातार बने हुए हैं। कब आए थे सांसद? क्या डेट वोट बता देंगे जो जनता देख रही है वो आपको? कितने तारीख को आए थे सांसद? कब आए थे सांसद जी?
अभी पिछले हफ्ते सुल्तानपुर में आए। उनके सुपुत्र प्रवीण निषाद जी लगातार सुल्तानपुर में बने। पिछले हफ्ते में तारीख बताएंगे कि कब आए थे? अब तारीख हमको कंफर्म नहीं है। हम अच्छा, अगर कोई माननीय सांसद से संपर्क करना चाहे फोन पे, हाँ उनका नंबर क्या है जिसको संपर्क करते हो? कोई हाँ शिकायत हो नंबर तो नंबर आप नंबर हम दे रहे हैं। आप नंबर वो हमेशा उठता आप है। उसे बताइए। सुल्तानपुर के एक ऐसे सांसद हैं, एक ही कॉल पर कोई आम आदमी फ़ोन करता है तो तुरंत एक ही कॉल पर फ़ोन उठा लेते हैं। उनका नंबर क्या है बता दीजिए। नंबर बता दे रहे हैं। नंबर 9956 अब आप फोन करेंगे कोई आम आदमी हो, किसी पार्टी का हो, एक ही फ़ोन पर सांसद जी हमारे एक ही खुद फोन उठाते हैं। स्वयं बात करते हैं क्या अगर समस्या है। विकास की बात करें तो लगभग 2 साल हो गया है। कितना विकास हुआ है? आपके पार्टी के प्रथम बार सांसद चुने गए हैं। पूरे जिले में लगभग लाइटें, स्ट्रीट लाइटें लगाई जा रही हैं और सोलिंग के कार्य कराए जा रहे हैं। और जो बिजली की समस्या है, टावर का, किसानों के हित में आपने बात की थी। सांसद जी भी किसानों के हित में बात की थी। सांसद जी किसान के हित में है, उनके सिर पर कार्यकर्ता आते हैं, लेकिन रोड पे अभी तक सांसद एक ही धरने पर। जैसे कि आप लोग सभी जानते हैं, जैसे अभी किसानों को यूरिया की दिक्कत थी, क्या सांसद जी यूरिया के लिए कोई प्रयास किया था? उन्होंने कुछ रैंक दिलवाए थे जिले के हो? सांसद जी ने यह मांग लोकसभा में भी उठाई थी कार्यवाही के दौरान। अब सरकार बीजेपी की है, ये लोग जानबूझ करके काम नहीं कर रहे हैं, खाद पहुंचवा नहीं रहे। इसीलिए खिलाफ तो हम लोग इकट्ठा होकर प्रदर्शन करने आए हैं। रोजगार के लिए सांसद जी का क्या पहल रहा है सुल्तानपुर में? सुल्तानपुर के सांसद ने रोजगार क्या? देना सरकार का काम है, तो सांसद जी पहल कर सकते हैं, किसी को समझा सकते हैं, बुझा सकते हैं। रोजगार देना सरकार का काम है। रोजगार देने में सरकार पूरी तरह विफल रही है। कभी आवाज उठाए थे सांसद जी? तो साल सांसद में अगर कोई वीडियो हो हम साथियों को लोग दे सांसद जी दीजिए। से मिलते हैं रोजगार के लिए। सांसद जी रोजगार सरकार देखिए, लोकसभा में उठाए हैं मुद्दा। सरकार रोजगार के मामले में, शिक्षा के मामले में फेल है। 3-3 बार लोग परीक्षा दे रहे हैं। जो परीक्षाएं यूनिवर्सिटी में एक बार होती थी, साल में एक बार प्रैक्टिकल दिया जाता था। बच्चे परेशान है, पैसा देते देते प्रैक्टिकल देते देते। और सुनिए पहले हमारी बात, अपने उसके बाद जनता परेशान है, बच्चे परेशान है कि तो केवल परीक्षाएं ही परीक्षाएं हो रही। काम बोलता है, एक नारा था, सुनिए, काम बोलता बात था। सुनिए हमारी, काम बोलता हमारी था। बात सुनिए। आप अपना पहले मत करिए। ये सब सारी चीजें परेशानी बनी हुई है। सरकार पूरी तरह फेल है, हमेशा फेल है, फेल रहेगी। रोजगार और शिक्षा के मामले में सन 17 में बनाया गया कानून मोदी जी ने चुरा के रखा था। आप जाकर के जब बिहार के व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट गए तो कानून पर कि अध्यापकों को भी टीटी देना है जो 50 वर्ष के ऊपर है। ये कानून क्यों नहीं जो है क्या नाम सबके सामने लाया गया? हर जगह चोरी का काम चल रहा है, हर जगह बेईमानी का काम चल रहा है। एक बहुत बड़ा मुद्दा है आपके जिले में। कुछ दिन पहले एक सहारा करके एक कंपनी चला करते थे, उसमें लोग पैसे जमा करते थे। जिसमें सहारा बैंक में आम सुन लीजिए आप। उसमें कम से कम लाखों लोगों का, आपके जनपद के पैसा फंसा हुआ है। इस बारे में आप लोगों ने कभी ज्ञापन नहीं दिया, ऐसा क्या है? वो ईडी का मामला है, इसमें मोदी जी का सीधा हस्तक्षेप है। मोदी जी चाहें, अमित शाह चाहें तो आज तुरंत एक एक पैसा सभी ठेला खुमची वाले जितने बेचारे छोटे गरीब तबके जो 10 रुपए कमाता था, 2 रुपए उसमें जमा करता था उस बैंक में। लेकिन सारी क्रियाकलाप इनके द्वारा, किसी को पैसा नहीं मिल रहा है। अभी 31 मार्च 2000 तक बता रहे हैं जिनका डीडी हो गया, वो उनको जो है 10,000 5,000 रुपये दे रहे हैं। लेकिन सारे लोग परेशान है। ये केंद्र सरकार की पहल के नीचे का काम नहीं है। जब तक केंद्र सरकार नहीं चाहेगी तब तक इस मामले में कोई प्रक्रिया नहीं हो। उसके बाद आप लोग चौथे स्तंभ थे और हैं और रहेंगे। आप लोगों को आवाज उठानी चाहिए, सब लोगों के साथ मिलकर के मीडिया को आवाज उठानी चाहिए। और इस मामले में मीडिया को सर्वोपरि आगे आना चाहिए कि सबको पैसा मिल सके। लगातार 2 बार उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार बनी, और जब जनता खुश नहीं है तो सरकार कहाँ से बन रही है? और चोरी करके बन रही है। लोकसभा सीट में हम लोगों ने सहयोगी दल मिलाकर 43 सीट जीते, लेकिन इसके बाद भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने पहले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जब तक ईवीएम है, हमें जो है ईवीएम पर भरोसा नहीं है। हमको 100% रिजल्ट आ जाए, लेकिन ईवीएम पे हमको भरोसा नहीं है। तो समाजवादी पार्टी, हमारे मुखिया बराबर जो है इस बात का खंडन करते हैं कि हम कहीं ना कहीं जो है भाजपा और लोगों को गुमराह करके ईवीएम में चोरी करके और जनता के वोट को चोरी करके ही सरकार बना रही है। अभी 18,000 शपथ पत्र जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इलेक्शन कमीशन को दिया, चुनाव आयोग को दिया जो है, उस पर कितनी कार्रवाई हुई? अभी तक 18,000 वोटरों की शपथ पत्र पर कार्रवाई इलेक्शन कमीशन क्यों नहीं करता? बदलाव 2024 में और कर रही दिया बात ना। हमारे वोटर को काटा जा रहा है। बिहार में आप लोग देखिए जो है,
जो विपक्ष के वोटर हैं, जो विपक्ष के विचारधारा के वोटर हैं, उन्हीं का तो वोट काटा जा रहा है। यसार ले आकर जो है उनके वोटरों को जो है सत्यापन किया जा रहा है। तो इसलिए जो है ईवीएम का मुद्दा उठाएंगे सर? ईवीएम का मुद्दा हमेशा हम लोग उठाया जा रहा है। उठा रहे हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने तो कई बार कहा है कि हमको पूरी सीट मिल जाए, फिर भी हमको ईवीएम पे भरोसा नहीं है। ठीक।